मुझे एक मैसेज ऐसा भी रिसीव हुआ जिसमें एक बच्चे ने पूरा डॉक्यूमेंट अपनी मेहनत से लिखा और उसका डॉक्यूमेंट का 21 या 22% के आसपास प्लेजरिज्म था। लेकिन उस बच्चे से गलती ये हुई कि उसने टर्निटिन के एक ऐसे अकाउंट के ऊपर चेक करने के लिए दे दिया जो रिपोजिटरी था। अब ये रिपोजिटरी नॉन रिपोजिटरी है क्या भला? अगर आपका टर्निटिन से वास्ता पढ़ने वाला है, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप कहीं पर भी असाइनमेंट लिख रहे हैं, रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या किसी वेबसाइट के लिए भी आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आपको रिपोजिटरी और नॉन रिपोजिटरी डॉक्यूमेंट्स चेकिंग का पता होना चाहिए। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ जिसमें मैं इन डिटेल बताऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरी आवाज़ फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सही जगह पर पहुंच तो गए हैं, लेकिन अब अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ ये है कि मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर आ गया है। आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। इन केस इफ़ यू आर इन सम ट्रबल यू कैन आस्क मी डायरेक्टली और यू कैन हायर मी और राइटर्स फ्रॉम वन ऑफ अस। आप अपने किसी भी काम के लिए हमें हायर कर सकते हैं। और लेकिन मसला वही है कि हम मछली पकड़ना सिखाते हैं, मछली पकड़ के देते नहीं हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप किसी भी किस्म की प्रॉब्लम में फंसे तो उससे आप खुद ब खुद निकल सकें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये टर्निटिन का रिपोजिटरी नॉन रिपोजिटरी का चक्कर क्या है। मेरे पास भी टर्निटिन का अकाउंट है, ज़ाहिर बात है, लेकिन ये नॉन रिपोजिटरी अकाउंट है। रिपोजिटरी और नॉन रिपोजिटरी अकाउंट का डिफरेंस ये होता है कि जब आप रिपोजिटरी अकाउंट के अंदर डॉक्यूमेंट को सबमिट करते हैं, इस तरह मैंने 3 डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हुए हैं, आप इनका प्लेजरिज्म चेक करने के लिए जब आप सबमिट करेंगे तो होगा क्या कि वो नॉन रिपोजिटरी के केस के अंदर आपका डॉक्यूमेंट का प्लेजरिज्म तो चेक करेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट को अपने पास सेव नहीं करेगा, बल्कि आपका डॉक्यूमेंट एज इट इज़ आपको दे देगा और उसका प्लेजरिज्म चेक करके अपने रिपोजिटरी के साथ, अपने डेटाबेस के साथ मैच करके आपको बता देगा कि किस इसकी इतनी परसेंटेज है या नहीं है। जिस तरह ये एक मेरे डॉक्यूमेंट की 66% परसेंटेज आई है, लेकिन अगर मैं इसको दोबारा भी चेक करूंगा तो ये 66% परसेंटेज ही देगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी टर्निटिन के डेटाबेस में पड़ा नहीं हुआ है। दूसरा केस है रिपोजिटरी का। रिपोजिटरी के केस के अंदर टर्निटिन बाबा क्या करते हैं, ये आपसे आपका डॉक्यूमेंट लेते हैं, उसका प्लेजरिज्म चेक करते हैं और करने के बाद उसको सेव कर लेते हैं अपने पास रिपोजिटरी के अंदर, अपने डेटाबेस के अंदर। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसी डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम आपने उसका चेक किया प्लेजरिज्म तो वो आया 5%, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप उसका प्लेजरिज्म चेक करेंगे तो वो 100% होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इसके पास पड़ा होगा और ये आपके ही डॉक्यूमेंट से आपके डॉक्यूमेंट को मैच कर लेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि रिपोजिटरी तो कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपको ऑफर करता है कि मैं टर्निटिन पे आपका डॉक्यूमेंट चेक कर देता हूँ, तो चेक करें कहीं पर वो रिपोजिटरी ना हो। अगर रिपोजिटरी हुआ तो आप मारे जाएंगे। तो टीचर्स के पास एक्सेस, जिनके पास टर्निटिन की है, तो दो केस में वो इसको रिपोजिटरी करते हैं। फर्स्ट केस ये है कि उन्हें लगता है कि क्लास चीटिंग करेगी, 30 स्टूडेंट्स हैं तो वो हर स्टूडेंट की असाइनमेंट चेक करते जाते हैं और इसको रिपोजिटरी करते जाते हैं। दूसरा केस ये होता है जब आपकी फाइनल सबमिशन होती है रिसर्च पेपर्स की या आर्टिकल्स की, जब आपकी फाइनल सबमिशन होती है, जब उसके 2-3 रिविजन्स हो चुकी होती हैं, उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स आ चुकी होती हैं, चीज़ों का पता लग गया होता है, आपके रिसर्च क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स और उसके अगेंस्ट आपके आपके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं और उनके रिजल्ट्स और उनकी कंक्लूजन, ईच एंड एवरीथिंग एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर एक सिंक्रोनाइजेशन के साथ बन चुकी होती है। तो उस पीस ऑफ वर्क को जब प्लेजरिज्म उसका चेक करते हैं, जब आपको लगता है कि अब इसमें प्लेजरिज्म नहीं होगा, या सबमिट करवाते वक्त या पब्लिशिंग एजेंसीज जब भी वो लेंगी, तो जाहिर बात है वो तो रिपोजिटरी करेंगे ना कि यार ये इसी को अभी से डेटाबेस में रख दें, ताकि दोबारा से इस जैसा कोई पीस ऑफ डॉक्यूमेंट आए तो हमें पता लग जाए। तो होता क्या है कि फौरी तौर पर जब आपकी फाइनल सबमिशन होती है तो आपको रिपोजिटरी पे जाना है। जब आपकी फाइनल सबमिशन नहीं है और आपकी सबमिशन अभी रस्ते में है, आपने फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा है उसका और आपका फर्स्ट ड्राफ्ट है और यू वांट टू चेक दैट ड्राफ्ट, तो आपको करना क्या है कि उसको आपको कभी भी इन एनी केस उसको आपको कभी भी रिपोजिटरी के अंदर सबमिट नहीं करवाना है, नॉन रिपोजिटरी टर्निटिन के अकाउंट्स के ऊपर सबमिट करवाना है। अब टर्निटिन का नॉन रिपोजिटरी अकाउंट है या रिपोजिटरी अकाउंट है, इसका पता कैसे लगेगा? अगर आप किसी टीचर से चेक करवा रहे हैं या किसी ऑनलाइन कोई आपको बैठा अल्लाह का बंदा चेक करके दे रहा है, तो आप उससे पूछें कि भाई रिपोजिटरी तो नहीं है आपका अकाउंट। ये ना हो कि आपका डॉक्यूमेंट 100% प्लेजराइज्ड हो जाए। मेरे पास रिसेंटली, मैंने जिस तरह वीडियो के शुरू में बताया कि एक केस आया कि एक बच्ची ने बहुत मेहनत के साथ एक डॉक्यूमेंट को लिखा और 21-22% प्लेजरिज्म की सिमिलरिटी आ गई। और ये मतलब ठीक है, आ जाती है इतनी, क्योंकि वर्क कहीं ना कहीं पर आपका एक्सीडेंटली भी प्लेजरिज्म आ जाता है। तो उसमें क्या किया उसने कि उसने बेचारी ने कहीं ऑनलाइन चेक किया और उसको उसने उसके अंदर चेक कर लिया जो रिपोजिटरी था, उसका डॉक्यूमेंट वहां पर हो गया सेव। और अब अगर उसके डॉक्यूमेंट की मैं आपको ग्लिम्स दिखा दूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो सारे का सारा ही प्लेजराइज्ड आ रहा है। तो चलते हैं, मैं आपको उसकी ग्लिम्स दिखा ही देता हूँ। लें जनाब, ये देखिए, और ये मिस्टेक किसी छोटे बच्चे से नहीं हुई, ये पीएचडी के स्टूडेंट से मिस्टेक हुई कि उसने अपना डॉक्यूमेंट एक रिपोजिटरी टर्निटिन अकाउंट के अंदर सबमिट करवा दिया और ये लें पकड़े। तो भाई पीएचडी वालों, एमएस वालों, बीएस वालों, एनी टाइप ऑफ स्टूडेंट्स और आर्टिकल राइटर्स फॉर वेबसाइट्स एंड फॉर ऑनलाइन रिपोजिटरीज, भैया रिपोजिटरी में सबमिट करवाओगे तो यही होगा जो इसके साथ हुआ। ये देखें, कोई चीज़ उसकी बची नहीं है, हर चीज़ उसकी प्लेजराइज्ड होगी।
तो हालाँकि इसकी अपनी मेहनत थी और उसने इतनी शदीद मेहनत की और देखें लिटरेचर रेफरेंसेस देखें उसने कितने इसमें ऐड किए हैं। देखते जाएँ 100 प्लस हो चुके हैं अभी तक, 200 प्लस हो चुके हैं अभी तक, यानी कि 200 प्लस रेफरेंसेस और 95% प्लेजरिज्म का सिमिलर इंडेक्स दे दिया। तो ये हुआ उस बेचारे के साथ। तो बस आपको भी ये करना है कि अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले कंफर्म करना है कि क्या ये रिपॉजिटरी अकाउंट है जिस पर आप सबमिट कर रहे हैं या नॉन रिपॉजिटरी अकाउंट है। एट द एंड फिर से बता दूं, मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर आ गया। अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो डॉक्यूमेंट सबमिशन से पहले या डॉक्यूमेंट लिखते हुए आपको किसी कन्फ्यूजन का सामना है, यू कैन आस्क मी फ्रीली। 100% फ्री आप मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इन केस आप मुझे या मेरे पास मौजूद राइटर्स की टीम में से किसी एक को हायर करना चाहें एज योर रिसर्च असिस्टेंट, मोस्ट वेलकम, हम उसके लिए भी हाजिर हैं। दिस वॉज ऑल फ्रॉम टूडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहो, वसते रहो, अल्लाह हाफिज़।